गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सुबह के बज रहे हैं अभी 11:30 और चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं, नया व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? असल में पिछले 6-7 दिनों से ज़ूफ़ी की तबीयत ठीक नहीं है। लास्ट व्लॉग जो हमने माहिरा के बर्थडे वाला पोस्ट किया था, उसके अगले दिन से ही अचानक एकदम से ज़ूफ़ी की तबीयत बिगड़ गई थी और पिछले दिनों से ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं। बीच में भी हम गए थे तो हमने कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था। तो आके बताते हैं क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है। फ़िलहाल देर हो रही है, चलते हैं पहले। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी? हाँ चलिए। थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ बेटर है। चलो आओ। तो जी दूसरी जगह पर आए हैं, एक डॉक्टर ने भेजा है कहीं। अल्ट्रासाउंड करा। हाँ जी गाइस, अभी हो रही है शाम और हम सुबह डॉक्टर के यहाँ गए थे, वहाँ से घर आ गए थे। लेकिन अभी हमें दोबारा से जाना है डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि डॉक्टर ने ना एक अल्ट्रासाउंड लिखा था, तो वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हम गए थे। तो वो जो लेडी डॉक्टर होती है वो उस वक्त बैठी हुई नहीं थी, वो शाम में बैठती है। तो हम वहाँ से घर आ गए थे। तो अब शाम हो गई है, अब हम दोबारा से जा रहे हैं और मैं और ज़ूफ़ी जा रहे हैं। बच्चे भी घर पर ही है, क्योंकि हमारे घर के पास में ही है, इसलिए इनको लेके नहीं जा रहे हैं। तो बस चलिए चलते हैं और करवा के आते हैं अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर ने लिखा है। फिर वो अल्ट्रासाउंड वहाँ से करवाना है, फिर दोबारा से डॉक्टर के पास जाना है जिसको हम दिखा रहे हैं, मतलब जिस डॉक्टर को हम दिखा रहे हैं उनके पास दोबारा से जाना है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। तो जी गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है। कल हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए हुए थे, फिर वहाँ से आए और उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। एक्चुअली थोड़ा सा मन अजीब हो गया था, तो इसलिए हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अब नेक्स्ट डे हो गया है और काफ़ी लोगों के डीएम वगैरह आ रहे हैं। काफ़ी लोग ज़ूफ़ी की तबीयत को लेके पूछ रहे हैं, क्योंकि ज़ूफ़ी ने स्टोरी पर भी पोस्ट किया था जब वो हॉस्पिटल में थी, और वैसे भी घर पे भी जब तबीयत ठीक नहीं थी तब भी पोस्ट किया था। तो काफ़ी लोग कंसर्न दिखा रहे हैं, कंसर्न मतलब पूछ रहे हैं तबीयत को लेके। तो असल में काफ़ी दिन से ज़ूफ़ी की तबीयत ठीक नहीं है। लगभग अब आज 9 तारीख़ है, 8 दिन 9 दिन हो रहे हैं कंप्लीट। माहिरा का जो जिस दिन बर्थडे था, हम लोग इंडिया गेट गए थे, उसके नेक्स्ट डे से ही मतलब 31 तारीख से ही ज़ूफ़ी की तबीयत ठीक नहीं थी। असल में नेक्स्ट डे ही अचानक से ज़ूफ़ी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। घबराहट सी होने लगी और पेट में दर्द होने लगा। तो हमें लगा नॉर्मली शायद थकान हो सकती है। अभी हम कल मतलब इंडिया गेट होकर आए हैं, उसके बाद फिर हम पड़ोस में भी लग गए थे जहाँ डेथ हुई थी, तो हो सकता है थकान हो गई हो। तो हमने ऐसे ही वो दिन मतलब ऐसे ही निकल गया था। तो फिर अचानक नेक्स्ट डे 1 तारीख को फिर इन्होंने मशीन लगाई। मशीन लगाई, कपड़े-वपड़े धोए पूरे दिन, और उसके बाद रात में एकदम से तबीयत और ज़्यादा इनकी अजीब होने लगी, पेट में दर्द। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, शायद गैस-वैस हो गई है या कुछ। हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि तबीयत ऐसी कैसी मतलब हो रही है। तो फिर हम नेक्स्ट डे डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो सुबह ही मॉर्निंग होते ही हम 10 बजे डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर ने चेक वेक करा, डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बताया कि यू आर एक्सपेक्टिंग, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम एक स्कैन करेंगे और उसमें बाकी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम करेंगे 1 वीक के बाद, और आप आराम करो, बेड रेस्ट करो। तो हम आ गए, हमें लगा शायद हाँ हो सकता है इस वजह से हो रहा हो। फिर ठीक है सब कुछ। हमें अंदाजा ही नहीं था कि मतलब या ऐसा हो सकता है, हाँ मतलब कुछ बिल्कुल। आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं भी ध्यान से निकल गया, मुझे भी कि जो है मेरा जो साइकिल डेट है वो ऊपर हो गया था, और मेरे को कामों वामों में ध्यान ही नहीं रहा, चीज़ें होती चली गई बस। फिर अचानक क्या हुआ, नेक्स्ट डे जिस दिन हम डॉक्टर के यहाँ से होकर आए, मतलब पूरा दिन सही निकला, सही गुजरा, हमने आराम किया ज़ूफ़ी ने। उसके नेक्स्ट डे ही सुबह से ही एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ज़ूफ़ी की को ब्लीडिंग होने लगी और हम घबरा गए एकदम से कि यार ये क्या हो गया, एकदम से ब्लीडिंग कैसे हो रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा पेन। तो हम थोड़ा परेशान हुए, तो डॉक्टर से फ़ोन पे बात करी, तो डॉक्टर ने हमें शाम को ही कहा कि आप एक बार शाम में दोबारा आओ। तो हम अगले दिन शाम को गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने चेक करा। पहले तो चेक वेक करने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि
क्या आपने कुछ खाया था या कुछ काम किया था? तो वही खाना पीना तो नॉर्मली हमारा चल ही रहा था। अभी बीच में नॉनवेज वगैरह बनाया था, पाए वगैरह बनाए थे और फिर इन्होंने मशीन भी लगाई थी, लेकिन मशीन पहले लगाई थी। तब तक तब हमें तक कुछ पता ही नहीं था कुछ जब मालूम ही मशीन नहीं था। लगाई जब थी। तो वो नॉर्मल हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने सारे काम करे, अपने घर के सारे काम, कपड़े धोना, ये सब, बाल्टी उठाना, टब उठाना, ये सारे काम कर रही थी। मायशा को भी गोद में ले रही थी, सब कुछ, हर चीज़ नॉर्मल ही हो रही थी। तो हमने बताया उनको, तो उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग शायद इस वजह से हुई है कि शायद मिसगैरेज हो सकता है, मिसगैरेज के चांसेस हैं। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती अभी। उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह लिख दी कि आप ये मेडिसिन खाओ और 5 दिन के बाद एक स्कैन होगा, उसमें पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है, स्टार्टिंग स्टेज है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें। तो उन्होंने फिर हमें दवाइयाँ वगैरह दे दी थी, फिर हम वहाँ से आ गए थे। वो मेरे ख्याल से बात है 2 तारीख की, 3 नवंबर की। तो 4, 5, 6, 7, तो 7 में उन्होंने हमें स्कैन लिखा था, अल्ट्रासाउंड लिखा था कि उसमें फाइनल पता चलेगा कि क्या कंडीशन है अंदर। कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है कि हो सकता है कि नॉर्मल कभी कभार ऐसा हो जाता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो गई, या फिर कभी ऐसे भी हो सकता है कि मिसगैरेज के चांसेस भी, या ऐसा हो सकता है कि बच्चा अंदर है, मतलब मिसगैरेज नहीं हुआ लेकिन उसमें हार्ट बीट नहीं है। तो वो हार्ट बीट अभी आई नहीं है। 3-4 चांसेस बताए थे, सारी चीजें बताई थी उन्होंने हमें पूरे। तो वो स्कैन से ही पता चलेगा, ये कह रहे थे। तो फिर कल हम लोग स्कैन कराने के लिए गए थे, कल शाम में। वो भी शाम में हुआ, पूरा दिन में वो लेडी डॉक्टर बैठती नहीं है, तो डॉक्टर ने लेडी डॉक्टर के लिए कहा था। तो शाम को हमने स्कैन कराया, फिर शाम में जो स्कैन हुआ उसमें ये रिपोर्ट आई कि मिसगैरेज हो गया है और कोई वो नहीं है अब अंदर। तो फिर वो लेके हम डॉक्टर के पास गए, क्योंकि उस वक्त स्कैन जो डॉक्टर कर रही थी उनसे इनकी बात हो रही थी, तो आधी चीज़ तो उसने ही बता दी थी कि जिन्होंने करा था वो डॉक्टर ने ही आधी चीज़ बता दी थी, और बाकी फिर रिपोर्ट लेके वैसे भी डॉक्टर के पास, अपनी डॉक्टर के पास जाना ही था, गायनी के पास। फिर हम डॉक्टर के पास ले गए, तो बाकी उसने देख के सारी चीज़ें बता दी कि फिर उन्होंने चेकअप किया पूरा और रिपोर्ट भी देखी, स्कैन देखा, फिर उसके हिसाब से फिर उन्होंने बाकी की अब दवाइयाँ लिखी हैं, थोड़ी कमज़ोरी हो गई है। तो यही था कि इसी वजह से ज़ुफ़ी की तबीयत ख़राब थी, और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी ही सिचुएशन ये हो गई थी, अचानक ही एकदम ही समझ ही नहीं आया कब हुआ और कब एकदम से ये चीज़ हो गई। तो यही बताना था आप लोगों को। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो पहले तो हम ये सोच रहे थे कि अब इस चीज़ को शेयर करें नहीं करें, क्योंकि समझ में भी नहीं आता, और बस ऐसे ही लग रहा था कि क्या करें। लेकिन मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के, कुछ लोग तो अंदाज़े लगाने लग जाते हैं पहले से ही कि यू आर एक्सपेक्टिंग, ये है वो है। खैर, अंदाज़ा कुछ लोगों ने सही भी लगाया, लेकिन वो कुछ ऐसा हो नहीं पाया। बाकी अब अल्लाह की मर्ज़ी इसमें, देखो जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी है, अच्छा बुरा जो भी है अल्लाह की मर्ज़ी, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। होता तब भी एक्सेप्टेबल था ये चीज़, अब क्या ही कह सकते हैं। अब आराम के लिए बोला है, बेड रेस्ट बोला है, करो। अब ये आज थोड़ी सी इनको ये हुई है, ठीक है, अब थोड़ी सी तबीयत में इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है, तो दवाइयाँ वगैरह तो चल रही हैं अभी। बाकी यही है, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाकी आप लोग भी दुआ करिएगा कि जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो गई है, पानी की कमी हो गई है। तो वो तो कह भी रही थी कि हो सकता है मैं एडमिट करूं, पर हमने कहा नहीं, एडमिट नहीं, हम घर पर ही, हमारे पास कोई है ही नहीं कहाँ। अब वही है, फिर अम्मी भी आई अचानक एकदम सुन के, बस। बाकी चलते पट्टे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो बस गाइज यही थी बात, आप लोगों से शेयर करनी थी, और मेरे ख्याल से इस व्लॉग को यहीं पर ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।